बिहार में जमीनों के लेकर के विवाद तो बहुत पुराना है और इसको लेकर के पता नहीं कितने घर अभी तक बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन अभी तक इस पे कोई उस तरह से कानून नहीं बनाया जिससे जमीन का जो विवाद है वो रुक जाए। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं DND न्यूज। बिहार में जमीन से जुड़े विवादों का पुराना नाता है। देखा जाए तो जमीनी विवाद को लेकर के आए दिन कहीं ना कहीं आपस में ही मारपीट होती रहती है, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं बिहार में जमीनी बंटवारा कानून जो है वह बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है। लेकिन अब बिहार में जमीन बंटवारे को लेकर के विवाद को समाप्त करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। भूमि विवादों के कारण थाना कोर्ट कचहरी पर अतिरिक्त बोझ बढ़ते जा रहा है। इस कारण क्राइम भी ज्यादा बढ़ रही है। यह बात कई बार बिहार के मुखिया, CM, मुख्यमंत्री भी कर चुके हैं। कई बार कह चुके हैं कि जमीन विवाद के कारण ज्यादा क्राइम होता है, इसे रोकने की जरूरत है। सरकार के तरफ से जमीन विवाद को निपटारे के लिए थानों में प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार लगाया जाता है, जिसमें CO और थाना प्रभारी के संयुक्त रूप से जमीन से जुड़े विवादों का निपटारा किया जाता है। जनता दरबार में ही हर संभव यह प्रयास किया जाता है कि जमीन का जो भी अगर किसी तरह का कोई विवाद है उसको यहाँ पे ही निपटारा कर दिया जाए। और देखा जाए इसके बावजूद भी तो विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है और दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि जमीन से जुड़े विवादों को कैसे खत्म किया जाए। इसके लिए नीतीश सरकार ने भी उपाय सोच लिया है, जिसे जमीन से जुड़े विवाद जड़ से खत्म हो जाएंगे। और बिहार सरकार संपत्ति बंटवारा कानून में संशोधन करने जा रही है। इस संशोधन में गांव स्तर पर ही बहुमत के आधार पर संपत्ति का बंटवारा की व्यवस्था की जाएगी। इसमें पंच, सरपंच जैसे प्रतिनिधियों के साथ न्याय मित्र, सरकारी अमीन और अंचलाधिकारी को भी शामिल किया जाएगा, ताकि जो भी निर्णय हो वह कानून के तहत हो। इसकी जानकारी भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने विधानसभा में राजद के सदस्य रामचंद्र पूर्वे के सवाल के जवाब में दी है। साथ ही साथ मंत्री जी ने उदाहरण देते हुए बताया कि अगर बंटवारे के लिए 4 भाई में से 3 भाई तैयार हैं और 1 भाई बंटवारा नहीं चाहता है, तो बहुमत के आधार पर बंटवारा करने की जो व्यवस्था की जाएगी उसके लिए पहले उस भाई को नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस मिलने के बाद अगर वह पक्ष नहीं आता है तो उसका हिस्सा निकालकर बाहर कर दिया जाएगा, ताकि किसी के साथ कोई नाइंसाफी न हो सके। तकनीकी अड़चनों को दूर कर जल्द ही बिहार सरकार संशोधन प्रस्ताव लाएगी। मंत्री जी ने कई लोगों को यह भी कहा कि जो लोग विदेश या राज्य के बाहर रहते हैं और बंटवारा के समय उपस्थित नहीं रहते हैं, ऐसे लोग के लिए पंचायत स्तर पर निपटारा किया जाने वाले मामलों की पूरी वीडियोग्राफी होगी, ताकि वह पूरी प्रक्रिया को देख सके। इसमें पूरी पारदर्शिता आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवार में सर्वसम्मति बनाने की जरूरत नहीं होगी। कानूनी बंटवारा में यह व्यवस्था पहले से है, लेकिन अब पंचायत आधारित व्यवस्था में वह व्यवस्था करने जा रही है। मंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था जल्द ही लोगों के पास पहुंच जाएगी। इस पर काम बहुत तेजी से हो रहा है। फिलहाल जो मानव की कमी है, इसकी संख्या बढ़ाने पर भी काम शुरू कर दिया गया है, ताकि अड़चनों को दूर करने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। इस शर्त पर इसको लागू किया जाएगा कि पंचों में पंचायत प्रतिनिधियों का होना जरूरी होगा। बंटवारे की व्यवस्था में न्याय मित्र, पंच और सरपंचों को ही रखा जाएगा, ताकि किसी को भी कानूनी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सके। यह बात सही है कि किसी भी परिवार में संपत्ति का बंटवारा सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है,
कई दफा हालात ऐसे बन जाते हैं कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से संपत्ति बंटवारे को लेकर के कानून में संशोधन किया जा रहा है। यह एक सार्थक पहल है। इससे कई घर ऐसे हैं जो उजड़ने से बच जाएंगे और समाज में भाईचारा बना रहेगा और प्रेम भाव कायम रहेगा। बने रहें डीएनडे न्यूज़ के साथ। डीएनडे न्यूज़ की खास रिपोर्ट। मैं हूं अमित, और अभी तक आप अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।